कर भला तो हो भला। इस पाठ में यह बताया गया है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि संकट के समय में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। यदि मिलकर कोई कार्य किया जाए तो वह अवश्य ही सिद्ध होता है। नदी के किनारे एक घना वृक्ष था। उस पर बहुत सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में अपने बच्चों के साथ रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में कुछ चींटियां भी रहती थीं। पक्षियों और चींटियों का आपस में बहुत प्रेम था। चींटियों के बच्चे प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों से मिलने के लिए पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। वे वहां काफी समय तक बैठकर पूरे जंगल का नजारा देखते और बातें करते थे। एक दिन शाम को चींटी का एक बच्चा जब पेड़ से उतरने लगा तो अचानक उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। यह देखकर चींटियों ने शोर मचाया। पक्षियों ने शोर सुना तो वे सब नीचे उतर आए और चींटी के बच्चे को बचाने का प्रयत्न करने लगे। उनका एक साथी बोला, दोस्त, हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जैसे जैसे चींटी का बच्चा आगे की ओर बहता जा रहा था, वैसे वैसे कुछ पक्षी भी उसी के साथ साथ नदी के ऊपर उड़ते चले जा रहे थे। चींटी की माँ से एक बुजुर्ग चिड़िया ने कहा, बहन, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे अवश्य ही तुम्हारे बच्चे को बचा लेंगे। इस बीच कुछ चिड़ियों ने पेड़ के पत्ते तोड़कर नदी में फेंक दिए और चींटी के बच्चे से कहा, भैया, हिम्मत करके किसी तरह एक पत्ते पर चढ़ जाओ। चींटी का बच्चा काफी हिम्मती था। वह किसी प्रकार से एक पत्ते पर चढ़ गया और पत्ते के साथ बहता रहा। आगे एक बड़ा पत्थर था। वहां पानी जमा हो गया था। पानी के साथ और पत्ते भी वहां जमा हो गए थे। ऊपर से चिड़िया भी उड़ते उड़ते वहीं जाकर उस पत्थर पर बैठ गई। मौका पाकर एक चिड़िया ने चोंच से चींटी के बच्चे को उठाया और लाकर उसकी माँ को सौंप दिया। चींटी के माता पिता ने पक्षियों को धन्यवाद दिया। इस घटना को हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन एक शिकारी दल बल के साथ नदी में पानी पीने आया। उस दिन कोई भी शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर पड़ी। चिड़ियों के कई घोंसले देखकर उसने अपने साथियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, आज इन पक्षियों और इनके अंडों से हम सबकी दावत हो जाएगी। इतना कहकर वह पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी यह बात पेड़ की जड़ों में रहने वाली चींटियों ने सुन ली। उन्होंने आपस में निर्णय किया कि वह उनके मित्रों पर संकट आने वाला है, अतः उनकी रक्षा करनी चाहिए। वे सब अपने बिलों से निकली और पेड़ पर चढ़ते हुए शिकारी पर हमला बोल दिया। शिकारी घबराकर जल्दी से नीचे उतरा और अपने आसपास चींटियों की भारी फौज देखकर वहां से भाग निकला। उस दिन से कोई शिकारी उस पेड़ की ओर नहीं गया। इस तरह चींटियों ने पक्षियों द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाया और अपने पड़ोसी धर्म का पालन भी किया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार आपसी सहयोग और सूझबूझ से चिड़ियों तथा चींटियों ने एक दूसरे की मदद की। इसी प्रकार किसी भी मुसीबत का सामना साथ मिलकर किया जा सकता है। आपसी सहयोग, दूसरों की सहायता करना।